रोमियो की पत्री 5:2, जिसके द्वारा मतलब मसीह के द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने, हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। अनुग्रह के द्वारा प्रवेश करने का मौका हमने पाया। किसके द्वारा? परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया है। बहुत ही मुख्य बात है, धर्मिका ही जो है उस अनुग्रह के अंदर प्रवेश करता है। परमेश्वर आपको धर्मी नहीं बनाता तो उस दया में प्रवेश नहीं करते। दया में प्रवेश करने का मौका किस लिए, कैसे? मसीह के द्वारा प्रवेश करने का कहा है ना, प्रवेश है ना। ये चर्च बंद कर देते हैं, चर्च खत्म करने के बाद चर्च के अंदर आना तो क्या करना होगा? खोल कर आना होगा। खोलना ही वो चाबी है। परमेश्वर की आशीष अनुकूलताएं में प्रवेश करना है तो आपका समर्पण नहीं, बल्कि यीशु प्यारे परमेश्वर पिता उसके द्वारा प्रवेश करते, विश्वास में प्रवेश करते। विश्वास क्या है? क्रियाओं के द्वारा नहीं, अनुग्रह के कारण प्रवेश करने का विश्वास में हमने पाया। विश्वास का मतलब क्या है? उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसको जानकर प्रवेश करना। मैंने क्या किया क्या नहीं किया उसके अनुसार प्रवेश नहीं करता। आज बहुत सारे लोग क्यों दया में नहीं जी रहे हैं? उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसके अनुसार, उसने क्या किया, आपके जो किया उसके अनुसार नहीं। विश्वास में जो कुछ आपने किया उसमें ज्यादा परमेश्वर में प्रिय होता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रिय करना अनहोना है। उसने जो कुछ भी किया उसके अनुसार अगर आप प्रवेश करोगे तो परमेश्वर प्रिय देखता है और अनुग्रह में प्रवेश करने मौका उत्पन्न कर देता है। उसके बाद क्या होता है? वहीं पर खड़े रहते हैं, वहीं पर हम स्थिर बने रहते हैं। सोच विचार सब जो है, भावनाएं सब उसी बात में बसी रहती है। यह सोच नहीं कि परमेश्वर इनकार कर देगा, तिरस्कार कर देगा। उसकी आशीषें ये सब जो हम पर शासन करने लगती है। ऐसे करती है क्या? मैं जीतूंगा, जयपूर्वक रहूंगा, मैं हारूंगा नहीं। क्यों नहीं हारूंगा? क्योंकि परमेश्वर की दया में जीता हूं। मैं क्यों हारूं? परमेश्वर की दया में हूं, वहीं पर मैं स्थिर हूं। वहीं पर स्थिर हूं का मतलब हार नहीं है। बहुत सारे लोग स्थिर नहीं है। क्यों स्थिर नहीं है? क्योंकि विश्वास में प्रवेश नहीं किया है। वे अपने समर्पण में, शुद्धिकरण में, इन चीजों में बने हुए हैं। उनका शुद्धिकरण, मैंने जो किया उसने वो किया, वो सब कूड़ा है भाई। कूड़े को मत लाइए। समझ में आ रही बात? झाड़ू पोछा मार के जो शुद्ध करके रखा है और अपने घर के सभी कूड़ों को लाकर अंदर रखोगे तो कूड़ा मत फेंकिए। धार्मिकता को डालिए, धार्मिकता की भावना के साथ आइए। वह भावना जो है दया के बारे में बुद्धि दिलाती है। पढ़ते हैं, देखिए, उसके द्वारा उस अनुग्रह में हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई है। विश्वास के द्वारा हमने पाया। क्यों विश्वास के द्वारा? बहुत सारे समय हमारी क्रियाओं को देखा जाए तो अनुग्रह काम करेगा कि नहीं पता नहीं चलता। क्या हमारे लिए आशीष काम करेगा? सुबह 5 बजे उठकर मैंने प्रार्थना नहीं किया है कि आशीष काम करे, मैं तो काम करेगा, क्योंकि वो क्रिया नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा वही आपको जय को उत्पन्न करेगा। अच्छी तरह सुनिए, पुराने नियम में व्यवस्था की आशीषें अलग हैं और क्रियाओं की आशीषें अलग हैं। बहुत सारी चीजों को बदलना, बहुत सारी चीजें गलत सिखाई गई हैं। व्यवस्था की आशीषें इसको करने के द्वारा जिएगा। ये सारी आशीष जो कहा गया है ये कब पूरा होगा? जब तुम ये सब करोगे तब पूरा होगा। अब मसीह ने सब कुछ कर दिया तो आशीष आ रहा है और उस आशीष के द्वारा आज्ञाकारी बन रहे हैं। पुराने नियम में आज्ञाकारी होने से आशीष, पर नए नियम में अब आशीष और उसके द्वारा आज्ञाकारी होना। आज्ञाकारी बनना कुछ और नहीं है, फल है। वह क्या है? और भी आशीष है, परमेश्वर के द्वारा अंगीकार किए गए, धार्मिकता बनाए गए हैं। उसके नतीजे क्या होता है? उसके नतीजे हम उसके आज्ञाकारी होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत सारी चीजें गलत सिखाई गई हैं। क्या सिखाई गई हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करते वक्त कभी कभार यस बोलेगा, कभी नो बोलेगा, कभी वेट बोलेगा। कहां ऐसा कहा गया है? मैंने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा है? धर्मी की प्रार्थनाएं उसके लिए सुनी जाएगी, ऐसा ही बाइबल कहा गया है। जो कोई मांगेगा जरूर पाएगा। यस बोलेगा, वेट बोलेगा, नो बोलेगा, कहां लिखा है? इच्छा के अनुसार मांगो तो यस, इच्छा के अनुसार नहीं मांगोगे तो वो नो ही है, उत्तर आएगा नहीं। कभी नहीं बोलेगा वेट। प्रतिज्ञाएं सारी मसीह में हां और आमीन है, जबरदस्त है। आप बिल्कुल तैयार नहीं हो पाने के लिए। कहते हैं कि मैं तैयार हूं, तुम तैयार हो क्या?
वो बहुत दिन से तैयार है, हम अब तक तैयार नहीं हुए हैं। फिर वो कैसे आकर तुमको बोलेगा वेट? हम ही वेट कर रहे हैं। आशीषें इंतजार में हैं कि आपके ऊपर आकर रहें। क्यों हमारे लिए पूरा नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अपनी खुद की धार्मिकता देख रहे हैं, पाप का भावना है, वो सब हम पर शासन कर रही है।